देखिए, बिहार के लोग जो है इंतज़ार कर रहे हैं और ये जो तारीख जो है ये बिहार के लोग भविष्य में अगर इतिहास पढ़ेंगे पन्नों में तो ये सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। जो तारीख जो 14 नवंबर का जो तारीख होगा, यानी बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं। बिहार के लोग जो हैं इस बार महागठबंधन की सरकार चाहते हैं। जो 20 साल से इन लोगों ने अपराध, भ्रष्टाचार, अफसरशाही, तानाशाही, घोटालेबाजी, जिस हिसाब से इन लोगों ने बिहार की सरकार ने जो दिया है, बिहार के लोग जो है त्रस्त हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं और मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में। अब बिहार को मुख्यमंत्री गिड़गिड़ाने वाला नहीं चाहिए, जो शेर की तरह दहराए, उस वैसा जो है सीएम जो है बिहार के लोगों को चाहिए, जो बिहार के अधिकार, हक और बिहार के लोगों के साथ इंसाफ कर सके। ऐसा मुख्यमंत्री बिहार को चाहिए और इस बार सब लोग चाह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बने और महागठबंधन की सरकार बनेगी और हम सब मिल कर के बिहार के साथ लोगों के साथ सरकार बनाएंगे। और जब तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा तो कोई बिहार में ऐसा घर नहीं होगा जहां बेरोजगार हमारे भाई बहनें रहेंगे। तेजस्वी आएगा तो हर एक के हाथ नौकरी और रोजगार दिलाने का काम करेगा और आने वाला जो बदलाव होगा, बिहार बेरोजगारी को जड़ से ख़त्म करने का काम होगा। ये उत्सव जो है अब आज से शुरू हो गया है और ये 14 नवंबर के रिजल्ट में ये आएगा और बिहार के लोग इस बार तेजस्वी के साथ हर एक बिहारी सीएम होगा। सीएम यानी चेंज मेकर बनेगा। ये हम सब लोग मिलकर के एक सुनहरा, बेहतर, विकसित बिहार बनाने का काम करेंगे। लालू प्रशांत किशोर के लिए नहीं, अपने अपने बच्चों के लिए वोट करेगा, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट करेगा, बिहार में बदलाव के लिए वोट पड़ेगा और उस शुरुआत के लिए वोट पड़ेगा जिस सपने को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं कि आने वाले 10 साल में इस देश के 10 अग्रणी राज्यों में बिहार को शामिल कराएं। एक ऐसा भी दिन आए जब यूपी, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग बिहार में नौकरी मजदूरी करने आए। वैसी व्यवस्था बनाने के लिए वोट पड़ेगा। कोई कितना भी प्रयास कर ले, ये परिवर्तित होने वाला नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने 65-65 लाख वोटों को डिलीट किया था। राहुल गांधी की वजह से कम वो घटे हैं, लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से तारीखों का ऐलान हुआ है, इससे ही पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी जो चाहती थी वो इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है। इलेक्शन कमीशन को तमाम राजनीतिक दलों से मशवरा करके फैसला करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने एक बात कह दी और इलेक्शन कमीशन ने उसको मान लिया। जो अभी ऐलान हुआ है उससे यही लगता है कि इलेक्शन कमीशन जो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी, इलेक्शन कमीशन ने वही उसी पे अमल किया है। मुझे यकीन है कि बिहार के अंदर इलेक्शन कमीशन ईमानदारी के साथ चुनाव नहीं कराएंगे। अगर बिहार में ईमानदारी से चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार कभी नहीं आ सकती है। लेकिन अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होता है तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा। स्वागत है, लोकतंत्र का पर्व है। लोकतंत्र के पर्व के लिए तो हम लोग स्वागत कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। बिहार की जनता के बीच में काम के आधार पर, बिहार के विकास पर जनता के बीच में एनडीए चुनाव में जाएगा। कैसी तैयारी है सर चुनाव को लेकर? पूर्ण रूप से हम लोग तैयार हैं। जनता के बीच में चुनाव में हम लोग अपने काम पर जा रहे हैं, तो काम के आधार पर जाएंगे तो स्वाभाविक है जनता के बीच में तैयारी है।
नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है। 11 साल में उन्होंने 14 लाख करोड़ रुपए बिहार को दिए हैं। 13 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे दिया है। बिहार के अंदर मेट्रो आया है। बिहार के अंदर क्रिकेट का स्टेडियम इंटरनेशनल बन गया। कई एयरपोर्ट आए हैं। कई पुल पुलिया, रोड, बिजली, पानी, सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री में काम हुआ है। किसानों की आमदनी बढ़ी है। इथेनॉल का प्लांट जो 17 बिहार में लगा, उसके वजह से किसानों का जो मक्का है वो 800 रुपये से 2400 रुपये हो गया है। महिलाओं के अकाउंट में पैसा गया है। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर बिहार आगे बढ़ा है। सब समाज का वोट इस बार एनडीए को मिलेगा। हम विकास के मुद्दे पर जाएंगे और इस बार जीत का परचम अपार बहुमत से लहराएंगे। 14 नवंबर को ये इतिहास में लिखा जाएगा कि बिहार में डेवलपमेंट के नाम पर वोट दिया, जातीय समीकरण बनाने वालों को करारा जवाब दिया। बिहार ने तरक्की के नाम पर वोट दिया। ये लिखा जाएगा कि बिहार नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के विकास पर वोट देने वाला राज्य बना। और बिहार में क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, अच्छा काम कर रही है, तो 14 नवंबर को आएगा एनडीए, छाएगा एनडीए, जीतेगा एनडीए।